हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन। और फिजिक्स में जहां भी कोई क्वांटिटी कंटिन्यूअस वेरी कर रही है, मोस्टली वहां पर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज हो सकता है। तो आप यूं समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप सीबीएसई बोर्ड में भी आप अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये दो चीजें बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको फिजिक्स टफ लगती है, तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से सीखिए। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में। क्या होता है ये बच्चों? ऐसा होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिया। आपने किसी चीज को डिफरेंशिएट कर दिया, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब आपने इस फंक्शन के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। अब हमारे फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में ये क्या होता है कि स्टार्टिंग हम लोग करते हैं किसी कर्व पे टेंजेंट की स्लोप से। सपोज कि आपके पास कोई फंक्शन है, यह है y = fx, ये कोई फंक्शन, एंड लेट्स का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा इसका ग्राफ आ रहा है। मैंने एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप इस कर्व पे कोई भी दो पॉइंट ले लो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनको ज्वाइन कर दो आप। ए बी क्या हो गया? ए बी इज अ कॉर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि इस ए बी कॉर्ड की स्लोप कैसे निकालें। तो आपको मैंने स्लोप वाले वीडियो में बताया था कि इसको थोड़ा पीछे बढ़ाइए। सपोज किसने एंगल बनाया थीटा, या थीटा डैश बनाया। So the slope of this chord, the slope of this line is given by slope of line AB tan theta dash equals to, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट x2, y2 है। Then this will be equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, और इसको आप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी कह सकते हो। इतना आप जानते हैं। अब मान लीजिए कि x1 कहां पे है? x1 यहां पे, और x2 आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, यहां तक x2 है। आपको ये डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, x1 छोटा दिख रहा है और x2 बड़ा दिख रहा है। अगर मैं बोलूं कि डिफरेंस बहुत कम है, x1 और x2 का डिफरेंस बहुत कम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y1 और y2 का भी डिफरेंस बहुत कम होगा। ये y2 है और ये है y1। दिस एंगल थीटा डैश। तो अगर मैं इस डिफरेंस को और छोटा कर दूं, कितना छोटा? बस डिफरेंस को जीरो नहीं करना है, जीरो नहीं करना है, लेकिन डिफरेंस बहुत छोटा होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं कि जो डिफरेंस है दैट इज टेंडिंग टू जीरो। अब कितना छोटा डिफरेंस, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज कि मैंने बोल दिया x1 की वैल्यू 1.0 है, तो x2 जो है वो 1.0000000 ऐसे करते करते 1। आप समझ सकते हैं डिफरेंस बहुत छोटा है। अगर आप सबट्रैक्ट करेंगे, देखो कितनी छोटी वैल्यू आ रही है। इतनी छोटी वैल्यू जिसको हम अप्रोक्सीमेट जीरो बोल सकते हैं, बट जीरो है नहीं। इसी के करस्पॉन्डिंग डेल्टा वाई भी टेंडिंग टू जीरो होगा। तो आप समझ रहे हो, जब हम लोग ये बोल रहे हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बहुत छोटे हैं, उस समय
इसी स्लोप को जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा टेंजेंट क्यों आ गया है, बात को समझिएगा। अगर ये डिफरेंस बहुत छोटा है, ये पॉइंट भी कहीं एकदम आस पास ही होंगे, एकदम अगल बगल होंगे, है ना, जस्ट पास में होंगे। अब आप खुद ही सोचो कि x1 1.0 है और x2 1.0000001 है, तो क्या ये पॉइंट एकदम अगल बगल नहीं होंगे, एकदम बगल में होंगे। और ऐसे में जो कॉर्ड है वो कॉर्ड छोटी होते 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 क्या हो जाएगी, दैट बिकम्स अ टेंजेंट, तभी टेंजेंट हो जाएगा। उस समय ये x के साथ कुछ और एंगल बनाएगा, सपोज कुछ एंगल बनाया, ठीक है। तो फिर स्लोप कैसे निकालें, किसकी स्लोप, टेंजेंट की स्लोप। तो हम बोलेंगे इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, then slope of tangent, slope of tangent क्या हो जाएगा, वो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा। क्योंकि आपने अभी एंगल कितना जूम किया है, जब टेंजेंट बना लिया तो एंगल कितना जूम किया आपने, थीटा जूम किया। देन द स्लोप विल बी tan थीटा एंड दिस स्लोप विल बी, जो डेल्टा वाई देख रहे हो ना, इस डेल्टा वाई को हम लोग अब लिखेंगे dy और डेल्टा एक्स को लिखेंगे हम लोग dx। तो बात को समझिएगा, जब डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं dy, जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं dx। इसका मतलब जो रेशियो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आप देख रहे हैं वो हो जाएगा dy अपॉन dx। तो इसी dy बाई dx को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक। और इसका मतलब होता है कि आपने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या बोल दीजिए कि y इज डिफरेंशिएटेड रिलेटिव टू x। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, ये बेसिक है, स्लोप का बेसिक है। एक बार फिर से समझिए आप लोग, जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हो उसकी स्टार्टिंग स्लोप से। स्लोप आप जानते हैं कि इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा डैश विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन द स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा डैश। और उस tan थीटा डैश की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगी। उसको आपने बोल दिया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसके बाद की लाइन क्या है, इफ द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स इतना छोटा है कि इट इज टेंडिंग टू 0, बट कीप इन माइंड डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप 0 कर दोगे तब तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बोथ आर टेंडिंग टू 0, ये 0 की तरफ टेंड हो रहे हैं, मतलब इनकी वैल्यू बहुत छोटी है। इन दैट केस हम डेल्टा वाई को dy लिखेंगे, डेल्टा एक्स को dx लिखेंगे, देन ये रेशियो क्या हो जाएगा, dy बाय dx, जिसको मैंने यहां लिखा। इस टाइम जो कॉर्ड है वो क्या हो जाएगी, वो टेंजेंट हो जाएगी। अगर टेंजेंट हो गई तो वो कुछ और एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, देन द स्लोप विल बी tan थीटा इक्वल टू dy अपॉन dx। स्टूडेंट आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम आपको कुछ और पॉइंट बताते हैं, बहुत बेसिक्स को देखिएगा, समझिएगा, कोई पॉइंट नहीं आया तो क्लियर कर लीजिएगा। dy बाई dx मतलब आपने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, y इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, रिलेटेड टू x। तो मैं यहां इसको मेंशन करता हूं, dy बाई dx का मतलब है, क्या मतलब इसका, y इज differentiated with respect to x। जो चीज नीचे होता है आप उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, जो चीज ऊपर होता है आप उसको डिफरेंशिएट करते हो। जैसे यहां पे y न्यूमरेटर में
एक्स डिनोमिनेटर में है, तो जो न्यूमरेटर में है उसे आप डिफरेंशिएट करते हो किसके रिस्पेक्ट में, जो डिनोमिनेटर में है. y is in numerator, x is in denominator, so we will say y is differentiated with respect to x. और इसी को बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इसको हम लोग y1 भी बोलते हैं. आपने इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने से जो चीज मिली उसको बोलेंगे y. द फर्स्ट differential coefficient of y with respect to x. ओके, अब आप इसके बाद देखिएगा, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं. यू कैन राइट इट लाइक dy by dx of y, dy by dx of y. आप समझ लीजिए कि dy by dx एक मशीन है, उस मशीन में हम y डालना है. जैसे कि जूस की मशीन होती है ना, आप जैसा फ्रूट डालोगे वैसा जूस आएगा. तो यहां भी ये एक मशीन है, इसमें आप जैसा फंक्शन डालेंगे, जैसी y की वैल्यू डालेंगे वैसा आंसर आएगा. सो दिस इज dy by dx ऑफ y. ओके, क्लियर हो गया सबको? ठीक. अब स्टूडेंट अलग अलग फंक्शन के लिए हमारे अलग अलग आंसर होंगे. वो फंक्शन कौन कौन से हैं जरा आप उनको समझिएगा. मैं इसको मिटा देता हूं. समझो आप, इफ y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर y कोई भी कॉन्स्टेंट है, 1 2 कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर, पाई या फिर 6, कुछ भी है कॉन्स्टेंट, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है. इफ y इक्वल टू कांस्टेंट, देन dy by dx इक्वल टू 0. आपके सामने अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट आ जाए और आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0. राइट? फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, मान लिया कि y दो फंक्शन का सम है या डिफरेंस है. इफ y इक्वल्स टू टू फंक्शन है, मान लीजिए f1 एंड f2, प्लस माइनस कर दिया. एग्जाम्पल, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. तो यहां पे क्या हो रहा है, y टू फंक्शन का सम या डिफरेंस है. ऐसे में आपसे बोलता है कि dy by dx निकालो, इसका मतलब है आप दोनों को डिफरेंस करोगे. अगर ऐसा है देन dy by dx equals to df1 by dx plus minus df2 by dx. मीन्स आपने f1 को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, आपने f2 को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और जैसा यहां पे साइन है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे. इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो अलग फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको बेसिक के बाद बताऊंगा. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया. अब आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 3. सपोज कि y दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है. पॉइंट नंबर 3, इफ y इक्वल्स टू f1 इंटू f2, कोई भी टू फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स, y इक्वल टू cos x इंटू log x, कुछ भी हो सकता है. इफ y इक्वल टू f1 f2, then dy by dx का फॉर्मूला होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. दिस इज द प्रोडक्ट रूल. तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, dy by dx इक्वल्स टू f1 df2 by dx प्लस f2 df1 by dx. यहां भी वही बात, कैसे डिफरेंशिएट करना है उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले, वो आपको मैं बताऊंगा. नंबर 4 में देखिए आप,
अगर दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा होगा तो क्या करें? नंबर 4 में इफ y इक्वल्स टू f1 अपॉन f2 then dy by dx, so dy by dx equals to f2 df1 by dx minus f1 df2 by dx अपॉन f2 का स्क्वायर। सिंपल से फॉर्मूले हैं, इसमें बस वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप इसके बाद देखिए, सपोज कि किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। नंबर 6, नंबर 5, नंबर 5, if y equals to constant into any function, in that case dy by dx equals to constant बाहर आ जाएगा into df अपॉन dx, मतलब आप कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और सिर्फ फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। सिंपल से कंसेप्ट है बच्चों, इन्हीं से सारे क्वेश्चन होने हैं, फिर चाहे जिस भी लेवल के क्वेश्चन। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले की, जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, हम उनको कैसे करते हैं डिफरेंशिएट। ओके, चलिए नेक्स्ट है सम बेसिक फॉर्मूले, इनको देखिए आप, और आपको यही याद रखने हैं सारे। सम बेसिक फर्स्ट, इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या x की पावर n लेंगे, x वेरिएबल है, n कांस्टेंट, n पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? अगर ऐसा है देन dy by dx इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, if y equal to x cube, then dy by dx, जरा ध्यान से देखिएगा, आप इसको इससे कंपेयर करिए, यहां पे n है, यहां पे 3 है, यहां भी x है, यहां भी x है। तो अगर इसका फॉर्मूला ये है, मतलब n आगे आ गया, ये n आगे आ गया और यहां पावर कम हो गई, तो यहां पे क्या हो जाएगा? n आगे आ जाएगा, मतलब 3 आगे आ जाएगा, 3 x की पावर 3 माइनस 1, देन हो जाएगा 3x स्क्वायर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2 देखिए, if y equal to x power minus 3, then dy by dx equals to, फिर से बात n आगे आएगा, माइनस 3 आगे आएगा, x की पावर माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 x की पावर माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 3। अब मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं एग्जाम्पल 3 में, मैंने कोई इक्वेशन लिख दिया, if y equals to x cube plus x square minus x plus 1, then dy by dx क्या हो जाएगा? सभी का अलग अलग करो। x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3 आगे आएगा, 3x स्क्वायर, यहां पे देखो 2 आगे आ जाएगा, प्लस 2 x की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 1 बचे, माइनस देखो यहां पे x की पावर 1 है ना, तो 1 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1, और एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस देखो x की पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। ओके, तो बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा है, ठीक है, और फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। जहां भी आप पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन,
हर चैप्टर में इसका यूज है, मैकेनिक्स में, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में, एसएचएम में, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में। ओके, तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 1 बताया था, y इक्वल टू एक्स की पावर है। अब हम आते हैं फॉर्मूला नंबर 2, वो देखिए आप, सेकंड कंसेप्ट। इफ y इक्वल टू ax प्लस b की पावर n, if y equals to ax plus b to the power n, then dy by dx, इसका फॉर्मूला होता है n आगे आ जाएगा, a भी बाहर आ जाएगा, और ax प्लस b की पावर n माइनस 1। a b और कॉन्स्टेंट्स, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, अब जरा इसके एग्जाम्पल देखिए। इफ y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 टू द पावर 4, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाले हम लोग? एकदम फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, इसको इससे कंपेयर करिए। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है? -2 है, n की वैल्यू कितनी है? +4 है। यहां पे तो n आ गया है तो आप 4 आगे लाओगे, a भी बाहर आ गया है, a कितना है? 3 है, इंटू 3, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करिए, एज इट इज 3x माइनस 2 की पावर n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। फिर व्हाट इज द फाइनल आंसर? 4 3 12, ब्रैकेट में 3x माइनस 2 की पावर 3, ये आ गया dy बाय dx। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 पे। If y equal to sin x, then dy by dx equals to cos x. Similarly, if y equal to cos x, then dy by dx होता है माइनस साइन x। याद रखिएगा, यहां पर माइनस आता है। फॉर्मूला नंबर 5, में इफ y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b, देन dy बाई dx होता है कितना? साइन का कॉस हो जाएगा, ax प्लस b, और a बाहर आ जाएगा। ऐसे आपको याद करना है, साइन तो कॉस हो जाएगा, अगर यहां पे x के साथ कुछ है वो बाहर आ जाएगा। कितना x का? a है, वो बाहर आ जाएगा। सिमिलरली, इफ y इक्वल टू कॉस ax प्लस b, देन dy बाई dx। सोचिए, अगर कॉस होता था तो आंसर माइनस में आता था, माइनस साइन में आता था, तो यहां पे हो जाएगा माइनस साइन ax प्लस b, साथ में ये a बाहर आ जाएगा, माइनस a साइन ax प्लस b। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोल दिया y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू साइन 2x। अब क्या करें? अब ये मत सोचना कि y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x है तो y इक्वल टू साइन 2x का cos 2x हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना। देखो यहां पे x के साथ 2 है, आप इसको इस फॉर्म में लाइए। कैसे लाएंगे? y इक्वल टू साइन 2x प्लस 0 कर दिया, और ऐसा करते ही इस फॉर्म में आ गया, और इसका आंसर क्या आता है? ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू 2 cos 2x, 2 cos 2x। सिमिलरली,
इफ y इक्वल टू cos 3x देन dy बाय dx क्या करते हैं हम लोग, cos हो जाएगा माइनस 3 बाहर आ जाएगा और sin 3x माइनस 3 sin 3x, ये इसका आंसर है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा और इन फॉर्मूले का ही ज्यादा यूज है, सबसे ज्यादा इन्हीं फॉर्मूले का यूज है आपके फिजिक्स में। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं जो कभी कभी हमारे काम में आ जाते हैं। देखिए वो कौन से हैं। फॉर्मूला नंबर 7, वो कुछ ऐसा है, इफ y इक्वल टू 10x देन dy बाय dx का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। इफ y इक्वल टू log x बेस e, इसका बेस कितना है e, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, देन dy बाय dx होता है 1/x। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 9। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं तो जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे आपको फॉर्मूले याद नहीं आएंगे तब तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको आप साथ में नोट भी करते रहिए। y इक्वल टू 10x देन dy बाय dx sec स्क्वायर x। इफ y इक्वल टू log x बेस e देन dy बाय dx इक्वल्स टू 1/x। नंबर 9, if y equal to log ax plus b base e then dy by dx 1/a आएगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि हर जगह मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना, तो आप ऐसी गलती में नहीं करिएगा कि यहां पे 1/x हो गया तो आप वहां भी 1/a। जब आपने साइन a प्लस बी कहा था तो आपने a कहां लाया था, मल्टीप्लिकेशन में। कॉस कहा था तब भी आप मल्टीप्लिकेशन लाए थे। जब आपने ax प्लस बी की पावर n कही थी तो आप a कहां लाए थे, मल्टीप्लिकेशन में। तो दोस्तों यहां भी a मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, a अपॉन ax प्लस बी, ऐसे हो। ओके, तो इससे ज्यादा फॉर्मूले तो खैर बहुत है, बट आपके फिजिक्स में इतने से ही आपका पूरा काम चल जाएगा और जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा आपको उसके ट्रिक, उसके फॉर्मूले बताते जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू sin x cos x देन dy बाय dx क्या है, क्या करेंगे आप। यहां पे फंक्शन अकेला तो नहीं है, फंक्शन में फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो आप याद करिए y इक्वल टू f1 f2, क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट फंक्शन sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x का हो जाएगा माइनस sin x प्लस सेकेंड फंक्शन cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin x का भी क्या हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय नथिंग, कुछ नहीं। कितना हो जाएगा ये, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और आपको पता है जब मैं आपको ट्रिको पढ़ा रहा था बेसिक मैथमेटिक्स में, ये फॉर्मूला होता है cos 2x। दिस विल बी योर आंसर, dy बाय dx इक्वल्स टू cos 2x। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, तो नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, फिर से देख लो। y इक्वल टू sin x cos x
इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। कैसे सोल्व करते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। इफ y इक्वल टू f1 f2 then dy by dx, first function differentiation of second function plus second function differentiation of first function। तो यहां भी आपने वही किया है, इसको आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, इसको आपने सेकंड फंक्शन मान लिया। तो आप सीधे वो फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन sin x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin x प्लस cos x इंटू sin x। सॉल्व कर लिया, cos 2x हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, इफ y इक्वल टू 2x प्लस 3 पावर 3 प्लस sin x प्लस log 2x प्लस 5, आपको इस तरह से गिवन है। डी बाई डी क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लगाइए एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला, 3 आगे आ जाएगा इंटू ए भी बाहर आ जाएगा, 2x प्लस 3 की पावर 2, साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, ए ऊपर आया था, ए अपॉन ए प्लस बी, ए कितना है 2 प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 5। फाइनल आंसर क्या हुआ, 3 इंटू 2 6 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 की पावर 2 प्लस कॉस एक्स प्लस 2 बाई 2x प्लस 5। तो फाइनल आंसर मैं इधर नोट कर रहा हूं, क्वेश्चन का फाइनल आंसर वो है dy बाई dx इक्वल्स टू 6 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 2 प्लस कॉस एक्स प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 5। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, नोट कर लो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ y इक्वल्स टू cos x अपॉन x स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है और आपसे पूछता है dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। तो पता है ना, अगर दो फंक्शन का डिवीजन होता है, इफ y इक्वल्स टू f1 अपॉन f2, देन dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है भाई, f2 df1 बाई dx माइनस f1 df2 बाई dx होल डिवाइडेड बाय f2 स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। यहां पे कंपेयर करिए, फर्स्ट फंक्शन कौन है, cos x, सेकेंड फंक्शन x स्क्वायर। सीधे सीधे आपको यहां पे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और उसको डिफरेंशिएट करना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। f1 कितना है, cos x, dy बाई dx, f1 यहां पे f2 है, f2 इंटू df1 बाई dx, f2 कितना है, x स्क्वायर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस f1 कितना है, cos x, f2 कितना है, x स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा इंटू 2x अपॉन f2 का स्क्वायर, कितना है f2, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4। तो फाइनल आंसर इज माइनस, आप यहां पे चाहो तो एक कॉमन ले लो या ऐसे ले लो, 2x cos x प्लस x स्क्वायर sin x divided by x की पावर 4। This will be your final answer of this question। ठीक है ना। अच्छा, यहां तो चलो मैं x लेके चल रहा हूं,
बट फिजिक्स में ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे एक्स भी एक वेरिएबल है, हो सकता है कि वो वेरिएबल टाइम हो जाए, वेलोसिटी हो जाए, पोजीशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ position of a particle depends on time t at पोजीशन को हमने बोल दिया x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब। The question is, find velocity of particle at t seconds at t equal to 2 seconds। तो पहले तो आप समझ लो कि जो वेलोसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू dx बाई dt। मतलब जब आप पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। पोजीशन ये रहा और टाइम t रहा। आप देख रहे हैं कि जो x है वो t का फंक्शन है, तो नेक्स्ट लाइन से क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, वेलोसिटी v इक्वल टू dx बाई dt, d बाई dt ऑफ x की वैल्यू रखिए कितना है, 2t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब। नेक्स्ट लाइन से देखिए कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आएगा, dt स्क्वायर बाई dt माइनस 4 फिर से कांस्टेंट आ गया, dt क्यूब अपॉन dt। अब आप यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। जब यहां पे x की पावर n थी और यहां पे x थी तो आंसर होता था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। बस ये हुआ है कि x को मैंने t से रिप्लेस कर दिया, n कितना है यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू t की पावर 2 माइनस 1 माइनस 4 इंटू यहाँ पे जाएगा 3 इंटू t की पावर 3 माइनस 1। फाइनली 4t माइनस 12t स्क्वायर। देखो ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब अगर आपने टाइम की वैल्यू यहां पे 2 सेकंड रख दी तो 2 सेकंड में वेलोसिटी आ जाएगी v2 मीन्स वेलोसिटी एट 2 सेकंड इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4, दिस विल बी 8 माइनस 48 कितना हो जाएगा, माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इज माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या शो करता है कि पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से करते हैं डिफरेंशिएट, ये इसका एप्लीकेशन। हम लोग इसके बाद इसके और भी एप्लीकेशन देखेंगे, ये तो जस्ट अभी बेसिक है, और भी जो जो चीजें फिजिक्स में यूज होंगी वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर।